ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद व खुद उसका रास्ता बता देते हैं। भले ही ये फिल्मी डायलॉग हो, लेकिन देश की मौजूदा परिस्थिति और खास तौर पर इस वीडियो पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इस वीडियो में बादशाह की तरह किसका बर्ताव है और गुलामों के झुके हुए सर की तरह किसका बर्ताव। सवाल ये उठता है कि अगर ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहा है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बादशाह नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसका मतलब यह देश राजतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इस देश में दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। प्रोटोकॉल में भी प्रधानमंत्री से एक पायदान ऊपर पहुंचता है। लेकिन यह वीडियो देश के संवैधानिक ताने बाने की, संवैधानिक सिस्टम की धज्जियां उड़ा करके रख दे रहा है। दूसरे नंबर के प्रोटोकॉल वाले उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर के प्रोटोकॉल वाले प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, बादशाह नरेंद्र मोदी के सामने सजदा करते दिख रहे हैं। वो भी एक आध बार नहीं, गाड़ी से उतरते हैं नरेंद्र मोदी जी, एक बार नमस्कार करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार बार झुकी हुई रीढ़ के साथ नमस्कार करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, पूरे 8 बार झुकते हुए दिखाई देते हैं। बॉडी लैंग्वेज ऐसे नजर आ रही थी मानो उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी हों। हालांकि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। यह भी मुमकिन है कि महामहिम राज्यपाल के पद से आकर के किसी को विधायकी का चुनाव लड़वा दिया जाए। यह भी मुमकिन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने डरी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ नजर आए। मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मगर सोशल मीडिया की ताकत देखिए। दलाल कॉरपोरेट दरबारी मीडिया ने इस बारे में कोई खबर नहीं दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए उपराष्ट्रपति को कुछ शर्म और लाज आ गई। तो राज्यसभा में खड़े होकर के, जिसके वो पदेन सभापति होते हैं, इसी वीडियो का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे सोचना पड़ेगा किसके सामने और कितना झुकना है। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आप देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं तो अपने प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा। बंद कमरे में किसी की कितनी भी चापलूसी कर लीजिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे ही। अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। हालांकि इस संस्कारों वाली थ्योरी को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं, देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपने कहा कि संस्कारवश आपने ऐसा कर दिया, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए भी आप ही का बयान था कि उस दौर के महापुरुष महात्मा गांधी थे और इस दौर के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर के विपक्ष के नेताओं ने भी जबरदस्त हमला बोला था। हो सकता है यह भी गलती से निकल गया हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत संपूर्ण विपक्ष राज्यसभा में मणिपुर के मामले को लेकर के मोदी जी से जवाब मांग रहा था। उपराष्ट्रपति जी से राज्यसभा के सभापति की हैसियत से कह रहा था कि प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बुलवाओ, उनका जवाब चाहिए। उस समय जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री का बचाव कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप पीएम मोदी का बचाव करते दिख रहे हैं, यह संवैधानिक पद के लिए उचित नहीं। उस समय उपराष्ट्रपति ने कहा था,
हमारे प्रधानमंत्री को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। उनकी एक वैश्विक पहचान है। भारत अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ रहा है और इस तरक्की को अब रोका नहीं जा सकता। भारत में 3 दशक तक चली गठबंधन सरकारों के बाद आपके सामने साल 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे हैं। तो धनगढ़ जी, मोदी जी अगर वैश्विक नेता बन गए हैं तो क्या देश के प्रोटोकॉल से, संविधान से, संवैधानिक संस्थाओं और पदों से ऊपर हो गए हैं? तो सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त कर दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों को समाप्त कर दीजिए और घोषणा कर दीजिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कोई नहीं कहेगा। वो अब इस देश के शहंशाह और बादशाह हैं और बादशाह के सामने गुलामों को सर झुकाने की आदत डाल लेनी चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।